आप कितना भरोसा शिव पर करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ऐसे बरसते पानी में आप सब कंकर शंकर की धरा में बैठकर अभी बाबा की भूमि पर इतनी व्यवस्था तो नहीं है कि आप सभी को छाया हो जाए, पर एक महीने के अंदर ये विश्वास है कि कुबेर भंडारी की भूमि पर ऐसा बड़ा पंडाल का निर्माण हो रहा है। एक इतना विशाल पंडाल यहाँ बन रहा है कि शायद मध्य प्रदेश का सबसे विशाल पंडाल वही होगा, जिस पंडाल में लाखों शिव भक्त एक साथ बैठकर, चाहे ऑनलाइन कथा भी होगी तो आप लोगों को हम मना नहीं करेंगे फिर कि आप कथा सुनने मत आओ। इतने विशाल पंडाल में कहीं पर भी बैठकर कथा सुनोगे तो नहीं। शिव कृपा, भगवान शंकर की करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया एक विश्वास पर आधारित होती है। विश्वास के साथ ये विश्वास पर आधारित है। आप शिव जी पर कितना भरोसा करते हो, आप शंकर जी पर कितना विश्वास करते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। शिव जी के एक लोटा जल पर, भगवान शंकर के एक लोटा जल पर आपका कितना भरोसा है, आपका कितना विश्वास है, आप कितना शिव जी पर भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, यह आप पर निर्भर करता है। जिस समय आप अपने घर से एक लोटा जल लेकर जब भगवान देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचे तो ये मानकर चलना कि मेरी जिंदगी के जितने दुख हैं, मेरे जीवन की जितनी तकलीफें हैं, मेरे जीवन के जितने कष्ट हैं, मैं देवाधिदेव महादेव को वो सब समर्पित करने जा रही हूँ और अपनी नई जिंदगी शिव जी के चरणों से प्रारंभ करने जा रही हूँ। कब होगा ये? विश्वास कब प्रकट होता है, भरोसा कब प्रबल होता है? विश्वास की प्रबलता कब रहती है, भरोसे की प्रबलता कब रहती है? जब हम पूर्ण तरह से भगवान पर आश्रित हो जाते हैं। हम मानते हैं कि आपकी गाड़ी आपकी है, आपका बंगला आपका है, आपका धन आपका है, आपकी संपदा आपकी है, सब कुछ आपका है। पर जिस दिन आपने ये मान लिया, जिस दिन आपके भीतर ये भाव उत्पन्न हो गया कि मेरा पास जो भी है, मेरी गाड़ी है, मेरा बंगला है, मेरी दौलत है, मेरी संपदा है, मेरा परिवार है, मेरा कुटुंब है, वो सब शिव का है, मेरा कुछ नहीं है। फिर उस दिन से आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, आपके जीवन की जितनी भी तकलीफें हैं, वो सब शिव की। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिछी उड़ती जागी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जागी भोले में शंभू में हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर छड़ी नाम कटी जागी।
आप जाते जरूर हो शिवालय तक, आप जाते जरूर हो भगवान के मंदिर तक, आप जाते हो भगवान शिव की भक्ति तक, पर उस भरोसे में, उस विश्वास में उसको बदलना पड़ेगा कि मैं अपने घर से केवल जल लेकर नहीं आ रहा, मैं अपने घर से केवल जल लेकर नहीं जा रहा हूं, मैं अपने घर से एक विश्वास को लेकर भगवान शिव के पास जा रहा हूं। आप में से कितने लोग हैं जो शिव जी को जल चढ़ाते हो? जरा हाथ उठाओ। सभी लोग चढ़ाते हैं? रख लो। आप में से कितने लोग हैं जो रोज अपने घर से गंगा जल लेकर शिव जी को चढ़ाने के लिए जाते हो? बहुत रोज गंगा जल ले जाते हो, प्रतिदिन ले जाते हो। अब जैसे आपने जल चढ़ाया, हाथ उठाया, अब आपसे पूछा गया क्या रोज गंगा जल लेकर जाते हो? तो अपने हाथ नहीं उठाया। मतलब अभी भी आपके अंदर संशय है कि मेरे घर का जल केवल जल है और हरिद्वार में बह रहा है वो गंगा जल है। अभी भी संशय। आपको तो हाथ उठाना चाहिए कि मैं अपने घर से जो जल लेकर जाता हूँ, शिवजी पर जब चढ़ता है तो वो गंगा जल तो बन ही जाता है, क्योंकि शिव ने दिया, शंकर ने दिया। उसकी कृपा से, उसकी उदारता से, उसकी करुणा से, उसकी दया से मुझे प्राप्त हुआ। इसको विश्वास करते हैं, इसको भरोसा करते हैं, इसको दृढ़ता करते हैं, इसको विशिष्टता कहते हैं, इसको प्रबलता कहते हैं, इसको भरोसा करते हैं, उसको प्रबलता करते हैं, उसको प्रेम करते हैं, उसको स्नेह करते हैं। कोई पूछे कि आप जल चढ़ाने के लिए आए हो, क्या आपके पात्र में गंगा जल है? आपको तुरंत कह देना चाहिए कि मेरे घर में जो जल है शिव की कृपा से है। संसार में चाहे खड्डे का जल हो, पृथ्वी का जल हो, नदी का जल हो, हैंडपंप का जल हो, कुएं का जल हो, बावड़ी का जल हो, बोर का जल हो, चाहे बारिश का जल हो, ये जल दिया किसने? तुम कहीं से लेकर आए थे क्या? जल देने वाला भी मेरा देव अधिदेव महादेव है, उसी का दिया हुआ हम उसी को समर्पित कर रहे हैं। तो ये भाव होना चाहिए कि मेरे पास जो जल है वो शंकर का गंगा जल ही है और गंगा जल ही मैं शिव को समर्पित कर। अपना कुछ है वो सब शिव का, अपने पास जो कुछ है वो भगवान देव अधिदेव महादेव का है। हमारे पास कुछ है, सब शिव का। तेरी कृपा बिना लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु। विश्वास शिव को प्रिय है, भरोसा भगवान शंकर को प्रिय है। और जब विश्वास भरोसा भगवान शंकर की प्रियता है तो हम शिव जी को भोग क्यों ना दें? भगवान शंकर को हम भोग क्यों ना प्रदान करें? एक भरोसा। इतने लोग बाबा कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर, बाबा कुबेरेश्वर बाबा की बस्ती पर, बाबा कुबेरेश्वर की धरा पर कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। जगह जगह पर बैठे हुए हैं। जहां जिसको छांव मिल रही है वो वहां जाकर बैठ जा रहे हैं। कितना आस और कितना विश्वास लेकर आए। जब इतना विश्वास लेकर आप कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर पहुंचे हो तो वो क्या आपको खाली भेज देगा? जब आप इतना भरोसा लेकर भगवान कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंचे हो तो क्या वो आपको खाली रख देगा? भरोसा कर कर आए।
विश्वास के साथ आए तो वो भी खाली नहीं भेजे। दामोदर प्रसाद जी जब कथा लेने के लिए आए थे तो दामोदर प्रसाद साहू जी से पूछा गया कि कथा क्यों करवा रहे हैं, कारण क्या है? तो दामोदर प्रसाद जी साहू जी बोले कि गुरुजी बस मन है कि मेरे धनोरा गांव के जितने भी लोग हैं वो सब एक बार गांव में रहकर ये शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लें। ये हमारे मन की इच्छा। मैं दामोदर प्रसाद जी आपसे कहूंगा साहू जी, आप भले कथा कुबेरेश्वर धाम पर करा रहे हो पर आपका पूरा धनोरा गांव ये कथा का लाभ ले रहा है और पूरा धनोरा गांव आपके साथ में खड़ा है। ये छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा और उस पवित्र धरा में भाव से जब हम आप कथा का लाभ लेते हैं तो जीवन को धन्य बनाता है। अब जितना विश्वास लेकर इतने शिव भक्त इतने भरोसे के साथ यदि यहाँ आए हैं, कोई दिल्ली से, कोई पंजाब से, कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से, कोई हरियाणा से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई ना जाने कहाँ कहाँ से आप लोग आए हैं यहाँ, कोई बिहार, कोई बंगाल, यहाँ पहुँचे हो तो एक भरोसा लेकर ही तो आए। शिव जी की अविरल भक्ति को जब आप करें, भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा को जब आप श्रवण करने के लिए बैठे हो तो जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर जब दिल लगाना शिव से, हृदय लगाना शंकर से। क्यों? एक तो कुबेरेश्वर धाम पहुँचना कठिन है और यदि पहुँच गए तो कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर बैठकर कथा श्रवण करना कठिन है। इतनी परीक्षा शिव लेते हैं कि आप कथा श्रवण करने के लिए बैठोगे तो कुछ ना कुछ अड़चने आती रहेगी, पर अपने मन को बाबा में लगा लेना और उससे अपने दिल की बात कहते रहना, वो श्रवण करता है, वो सुनता है। एक बार भगवान शिव जी से माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी ने एक प्रश्न किया। जब चंद्रदेव को काया का रोग हो गया और चंद्रदेव को जब काया का रोग हुआ, काया का रोग इतना बढ़ गया कि चंद्र की काया का रोग समाप्त नहीं हुआ। जब वो काया का रोग समाप्त नहीं हो रहा, जब काया का रोग मिट नहीं रहा, समाप्त नहीं हो रहा, तब चंद्रदेव ने देवऋषि नारद से पूछकर भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ किया, शिव जी की साधना करना प्रारंभ किया। तो पार्वती जी ने एक प्रश्न किया शिव जी से, क्या चंद्र की काया का रोग मिट जाएगा? क्या चंद्रदेव की काया का रोग समाप्त हो जाएगा? शंकर भगवान मुस्कुराकर बोले कि चंद्र के अंदर एक अभिमतता थी, कि उसके अंदर एक अभिमान था कि मैं बड़ा सुंदर हूं और मेरी सारी रानियां इतनी हैं, उन रानियों के साथ में घिरा रहता। इतनी सुंदर सुंदर मेरी रानियां हैं, उन रानियों के साथ में सबसे सुंदर मैं हूं। और वास्तवता है कि चंद्रदेव की सुंदरता इतनी सुंदर थी कि जितनी चंद्रदेव की धर्म पत्नियां थी उनके आगे वो इतनी सुंदर नहीं थी। चंद्र बड़े सुंदर थे। तो पार्वती जी ने प्रश्न किया, क्या चंद्रदेव जो काया के रोग से ग्रसित हैं, चंद्रदेव जिनको काया का रोग हो गया है, चंद्रदेव जो काया के रोग से ग्रसित हो गए हैं, क्या उनका रोग मिट जाएगा? शिव जी मुस्कुराए
जब किसी के शरीर में कष्ट आता है, किसी के शरीर में रोग आता है और वो शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करता है तो मोहल्ले के लोग हंसते हैं। दुनिया के लोग ताना कसते हैं, क्या शिव जी पे जल चढ़ाने से रोग मिट जाएगा? क्या शंकर जी पर एक बेलपत्र चढ़ाने से, क्या शहद लगाकर बेलपत्र चढ़ाने से क्या उसका सफलता मिल जाएगी? हंसते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा जो कुबेरेश्वर धाम पर एक ऐसे कमरे का निर्माण कराया जा रहा है जिस कमरे में चारों तरफ कांच रहेंगे और दुनिया के लोग जो जिनका कार्य हो जाता है, जो पत्र लिखते हैं, वो पत्र उस कमरे में भरे जाएंगे जिससे युगों युगों तक वो पत्र रहें और दुनिया के लोगों को मालूम पड़े कि शिव कैसे है। एक लोटा जल सारी समस्या का हल कैसे हो सकता है, वो उस कमरे में रखे हुए करोड़ों करोड़ों पत्र उसका जवाब देंगे। आने वाली पीढ़ियां जब उस पत्र को निकालेगी, पढ़ेगी, तो उसको मालूम पड़ेगा कि हमारे भारत सभ्यता में, हमारी भारत संस्कृति में, हमारे भारत के संस्कारों में शिव जी की आराधना का कितना फल है कि करोड़ों पत्र इतने रखे हुए हैं और बाबा देवाधिदेव महादेव एक लोटे जल से उनके दुख को मिटा दिए हैं। ये पत्र प्रमाण दे। पार्वती जी ने प्रश्न किया, क्या चंद्रदेव की काया का रोग समाप्त होगा? क्या चंद्रदेव की काया का रोग समाप्त हो जाएगा? शिव जी मुस्कुरा गए, शंकर जी हंस मुस्कुरा। शिव जी ने मुस्कुराकर पार्वती जी को उत्तर दिया कि तुम कह रही हो कि चंद्र की काया का रोग समाप्त हो जाएगा। चंद्र के अंदर थोड़ी सी अभिमत्ता है, थोड़ा अभिमान, और जिस दिन वो अभिमान चला जाएगा, शिव जी कहते हैं मेरा विश्वास पक्का कहता है कि चंद्र की काया का रोग भी ठीक हो जाएगा। जहां अभिमान गया, जहां अहम गया, जहां अभिमत्ता चली गई, अहंकार चले गया, उसको अंदर से खाली होना पड़ेगा। किस किस के घर में अलमारी है? हाथ उठाओ जरा जिनके घर में अलमारी है। अलमारी नहीं हो तो अटैची हो, अटैची नहीं हो तो संदूक हो, संदूक नहीं हो तो पेटी हो। किस किस के घर में? सबके घर में है ना। और जितने ऑनलाइन कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, पूरा विश्व इस कथा को श्रवण कर रहा है। उनके घर में भी अलमारी होगी, उनके कमरे में भी अलमारी होगी। कमरे में अलमारी में कपड़े जमे होंगे। अब नितिन जी है, नितिन जी अलमारी है? हाँ, कमरे भरे, अलमारी में कपड़े भरे हैं? अच्छा ठीक है। अब मान लो अलमारी भरी पड़ी हुई है, उसमें अलग से कपड़े डालोगे तो जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, गिर जाएंगे, भराएंगे नहीं, जा नहीं पाएंगे। मेरी माताओं, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे रसोई घर में मसालदान, मसालदान जानते क्या बोलते? मसालदानी, हमारे यहाँ मसालदानी बोलते हैं, जिसमें मसाला भरा जाता है। उसके हल्दी उसके अंदर भरी है, डब्बे में नमक भरा हुआ है, मिर्ची भरी हुई है, उसको दबा दबा कर तुमने भर